चलिए, ओपन टेस्ट सीरीज ऐसी कहिए मॉडल टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीचे के सब लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और आवाज और तेज नहीं, आप ध्यान से सुनिए। अगले संडे तेज करें, पूरा सेट बनाना पड़ेगा। लगा तो है लेकिन जोड़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। 2 दिन से जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, जिससे किसी को बहुत कम सुनाई दे तो आगे आ जाइए। आगे काफी लोग आ जाएंगे भाई, 4-5 लोग तो आ ही जाइए। उस पर अकेले बैठे हैं, इस पर 2 बैठे हैं, और सॉल्व करना है तो चारों बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 2 पे 3 आराम से, और जरूरत हो 4 भी बैठ सकते हैं, सुनना ही तो है। और भी लोग आगे आ सकते हैं भी। अरे माइक, अरे वो जाम होगा, उसमें टाइम लगे, 10-15 मिनट और लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए और क्लियर हो जाएगा। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो आपको दिख रहा, टिक करेंगे वो भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए पहले अगर नहीं दिख रहा तो किसी आँख के डॉक्टर से मिलिए। नहीं, हंसने की बात नहीं है, इतनी बड़ी चीजें, वो भी ब्लैक पृष्ठभूमि पे अगर नहीं दिख रहा है तो नेत्र दोष है। नहीं, काली पृष्ठभूमि पे सफेद, इससे ज्यादा विजुअल कुछ होता ही नहीं है। और वो भी आकार भी पर्याप्त है, तब न दिखने का मतलब ही कहीं कहीं नेत्र दोष है। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। गीतात्मक पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा टोक दीजिएगा। भारतीय कला के 6 अंग षडंग निम्न में से किस पहलू से संबंधित हैं? अनुपात से हैं, अभिव्यक्त से भी है, भाव। 2 सही हो गए। प्रतिनिधित्व का कोई मतलब, उपयुक्त में से 1 मिनट। अनुपात सही है, अव्यक्त सही है, प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ थोड़ा सुधार करिए, ये प्रिंट गलत हो गया है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, 1 से अधिक। रज्मनामा के लिए प्रमुख चित्र श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देख रेख में शुरू हुई? तो रज्मनामा जान रहे हैं कि मेन चित्रकार इसमें है अब्दुल समद और बसावन। लेकिन अब्दुल समद सीआरटी में बसावन से पहले है। वो पढ़ते होंगे आईने अकबरी, तो दसवंत तीसरे स्थान पे है, बसावन चौथे। तो सटीक है दसवंत। केजी सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर अधिक प्रयोग किया। एक्रेलिक सीट, प्लास्टिक सीट, मतलब 4 नंबर सही है, 1 2 दोनों। जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया। इसे कहा जाता है मुरक्का या मुरक्का। और इसको समझ रहे होंगे
कि मोरक्का या मुरक्का भी एक तरह का एल्बम ही है, यूरोपीय विशेषता है, और इसके तहत एक ही विषय के चित्रों को एक स्थान पर संकलित किया जाता है। मतलब अलग अलग विषय के चित्रों को अलग अलग संकलित किया जाता है, मुरक्का या मोरक्का। बाकी पढ़े होंगे सब। इसके समय में आ करके पोथी चित्रण की परंपरा शिथिल पड़ी। स्फुट चित्त माने लघु चित्त या फुटकर चित्त। स्फुट चित्त माने फुटकर चित्त ज्यादा बने, तो जो वही स्फुट या फुटकर चित्त बने में विषय विशेष के चित्रों को अलग अलग कलेक्ट किया गया, वही मुरक्का है। मसूली पत्तनम या मछली पट्टनम दोनों उच्चारण होता है। किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? कलमकारी। आंध्र प्रदेश की लोक कला है, मेन केंद्र है बंदरगाह नगर मसूलीपट्टनम, और इसके तहत सूती कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक से रंगीन छपाई की जाती है। सारी गतिविधि हाथ से ही होगी, हाथ से ही लकड़ी के ब्लॉक से रंगीन छपाई करेंगे। इसमें जो कला निर्मित होती है उसे भी कलमकारी कहेंगे, और जो धरातल कागज तैयार होता है उसे भी कलमकारी ही कहेंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कि पहले जो कपड़ा है, कपड़ा जो होता है उसे जो है, कपड़े को पहले शुरू में जो है डुबो के पानी में रखेंगे, पानी में रखेंगे और उसके साथ मिलाते हैं। एक मिनट, कपड़े के साथ जो है तो सूती कपड़ा लेंगे, तो उसे पानी में रात भर भिगोएंगे। फिर इसके बाद उसकी कुटाई होगी। फिर इसके बाद दूध में इसे डुबोया जाएगा एक रात, फिर सुखाएंगे, और फिर उस पर जो है घिसाई करके चिकनाहट लाई जाएगी, जिससे सुराख वगैरह सब बंद हो जाए, तब पेंटिंग की जाती। मतलब जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं धरातल, वो भी कलमकारी है, और जो कला उस पे बना रहे वो भी कलमकारी है, की जाएगी सूती कपड़े पर। रोमन कला और रोमन कला बाइजेंटाइन कला से किस आधार पर भिन्नता रखती थी? पच्चीकारी या जड़ावट। रोमन में समझ जान रहे होंगे कि रोमन में रंगीन पत्थर के टुकड़े या कहिए संगमरमर के टुकड़े खिली सतह पर लगाए जाते थे, और बाइजेंटाइन में ज्यादातर कांच के टुकड़े सूखी सतह पर लगाए जाते थे। तो पच्चीकारी अर्थात जड़ावट के आधार पर कुल अंतर किया जाता है। बोलिए। बैठ जाइए बेटा, ऐसा नहीं है। दोनों में ही सबसे प्रमुख कला के रूप में मोजाइक या मणिकुट्टम या जड़ावट ही है, लेकिन बाइजेंटाइन में रोमन की तुलना में अधिक मणिकुट्टम का प्रयोग हुआ है। तो मणिकुट्टम दोनों में ही मेन वही चीज बेटा, पहले समझो, चाहे पच्चीकारी कहो, चाहे जड़ावट कहो, चाहे मणिकुट्टम कहो, आवश्यकता पड़ने पर
जब यहाँ उचित नहीं है, पित्रा द्यूरा भी कह सकती है। होता है, तरीके अलग होंगे। पित्रा द्यूरा जब करेंगे तो स्पेशली संगमरमर में होगा, और पच्चीकारी चाहे संगमरमर के करिए, चाहे दीवार पे करिए, चाहे ये जो बिछुआ उछुआ पहनते हैं अंगूठी वगैरह, इसमें जो है मणि वगैरह जड़िए, सब पच्चीकारी है। पच्चीकारी में जड़ावट, कोई चीज जड़ना। अब पित्रा द्यूरा जो है वो स्पेशली संगमरमर में जड़ावट से रिलेटेड, और केवल पच्चीकारी के हित कुछ अलग है। जैसे यहाँ क्या है कि भित्ति पर एक जगह जो है रंगीन संगमरमर के टुकड़े लगा रहे हैं, और दूसरे में रंगीन कांच के टुकड़े लगा रहे हैं। हाँ, ये चीज अलग है। पच्चीकारी जो इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग देखे, दोनों में है, लेकिन पच्चीकारी इसमें चलन में है। अगर बरीता देना हो तो बाइजेंटाइन को ही बरीता देंगे, उसमें अपेक्षाकृत अधिक चलन। बैटल ऑफ ईसस या जीसस माने ईसा मसीह का युद्ध सर्वश्रेष्ठ अवशेष है, ये भी पच्चीकारी ही है। अब ये कह रहा किसमें है, ये ईसस है, रोमन होना चाहिए क्या, रोमन। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय से मुगल वास्तु कला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। अब आपका है लिखा दूरा, दूरा है पित्रा द्यूरा, ये आधा दा है, उसी आंट ही वैसे है। पित्रा द्यूरा, पित्रा द्यूरा का मतलब संगमरमर में कीमती अर्ध कीमती पत्थरों आदि की जड़ावट जहांगीर के काल से आरंभ होगी। मुगल इमारतों में पहली बार इत्माद उद दौला के मकबरे में इसका प्रयोग होगा लगभग 1615 में। लेकिन भारत में इसके पहले राजस्थान के उदयपुर में स्थित गोलमंडल मंदिर में पित्रा द्यूरा का प्रयोग हुआ है, जो लगभग 1600 की है, यानी 15 साल पहले की है। और ये तकनीक ईरानी वास्तुकला की विशेषता, पित्रा द्यूरा ईरानी वास्तु की विशेषता है। भारत में प्रथम प्रयोग गोलमंडल मंदिर में है। मुगल इमारतों में प्रथम प्रयोग जहांगीर के समय में इत्माद उद दौला उर्फ मिर्जा गयास बेग के मकबरे में है, जो आगरा में यमुना तट पर स्थित है। 16वीं सदी का सबसे बड़ा कलाकार था। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है 16वीं सदी में, शब्द ये होना चाहिए, उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार था। तो जर्मनी का अल्ब्रेफ्ट या अल्ब्रेफ्ट ड्यूरर, ड्यूरर का लिखा ड्यूरर है, ड्यूरर। इसके बाद द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है, सब चर्चित क्वेश्चन है, तो बहुत डिटेल नहीं करना है। प्रेम बरा की है। हॉली फैमिली, ये भी बहुत चर्चित है, माइकल एंजेलो की है। द बर्निंग जिराफ, ये भी बहुत चर्चित है। फिर हम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे जो ज्यादा चर्चित है। साल्वाडोर डाली, अति यथार्थवाद का चित्र है, बनाया है साल्वाडोर डाली ने। द स्कूल ऑफ एथेंस का चित्रकार है। तो ये उच्च पुनर्जागरण कालीन राफेल या राफेल का चित्र है।
किसी क्वेश्चन में अगर आंसर में कंफ्यूजन होगा टोक दीजिएगा। ये जरूरी नहीं जो हम सॉल्व कर रहे हैं सब सही है कर रहे हैं, हो सकता है कहीं गलत भी सॉल्व कर दें, तो उस पर आप लोग ध्यान दिए। आपको जहां भी हार्ड लगे ये नहीं कोई और होना चाहिए, टोक दीजिए। विज्ञापन देने वाले संचार के विविध रूपों को कहा जाता है, क्या कहेंगे? मीडिया। अब वो चाहे समाचार पत्र हो चाहे मल्टीमीडिया हो, मीडिया। सफेद मिट्टी जिसे काओलिन भी कहा जाता है का उपयोग होता है। तो आप जाने जो सफेद मिट्टी है जनरली आप कह सकते हैं यही मुल्तानी मिट्टी है। ज्यादातर वो क्रीम टाइप में सफेद ही होता है, लेकिन और रंगों में भी उपलब्ध है, लेकिन जनरली या ज्यादातर ये सफेद ही होता है। इन्हीं मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। पाप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया, तो सबसे ज्यादा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, माने अमेरिका में वही आपके ज्यादातर चर्चित और बड़े पाप कलाकार हुए हैं। चित्र में गति एवं तनाव उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का विभाजन किया जाता है? सब जान रहे होंगे जो अंतराल माने चित्रभूमि के 3 विभाजन है, स्वर्णिम विभाजन, सम विभाजन, असम विभाजन। इनमें से जो असम विभाजन है इसी से चित्र में गति व तनाव होगा, साथ ही सुंदरता वगैरह भी आएगी। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब त्रिआयामी स्पेस किसे कहा जाएगा? बस उसी की हिंदी लिखने सही ही है, त्रिआयामी स्पेस को कहा जाएगा। कला का वो रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है कहलाता है आप कला, ओपी आर्ट, आप कला। हाँ, हिंदी में इसी को आप नेत्रीय कला भी कह सकते हैं। इसमें नेत्र पटल पर उत्पन्न दृश्यों के आधार पर कला रचना होती। एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चों की कला जैसी दिखाई देती है, आदिम कला को कहें। आदिम कला, इसी से कुछ मदद आपको मिल सकती है, बाकी तो क्वेश्चन यहीं से अपने आप में क्लियर है। आप सेल्डन चीनी वाला कथन ध्यान दीजिए, आदिम कलाकार, बाल कलाकार और तत्कालीन कला का बाल पंथी। तो सटीक विकल्प है आदिम कला। यदि चित्रभूमि में केवल लंबाई तथा चौड़ाई का विचार हो तो उसका अंतराल होगा, लंबाई चौड़ाई मतलब द्विआयामी। परिप्रेक्षी अंतराल किसे कहेंगे? तो परिप्रेक्ष्य तभी संभव है जब आप तीसरे आयाम का आभास कराएंगे, मतलब त्रिआयामी अंतराल को कहेंगे। कटरा, मथुरा माने मथुरा में एक स्थान है कटरा, से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है?
ये बुद्ध की एकदम आरंभिक प्रतिमाओं में है, कुषाण काल की है, और बाकी मथुरा की है तो बनेगी लाल बलुआ पत्थर से। बोलिए, कटरा मथुरा कुषाण होना चाहिए। उसको कोई दिक्कत है तो और आगे देख लीजिए, कटरा मथुरा वाला शायद कुषाण काल का ही। हाँ, क्या चीज काल पूज रहा कुशाल हो? आप कुषाण मान के बता रहे, चलिए अगर कोई आपको और कंफ्यूजन है या हो सकता है कुषाण जगह गुप्त हो जाए, तो इसको अब आप लोग अपना जाके खोजिए, अगले टर्न पर आएंगे तब उस पर और डिस्कस कर लिया जाए। फुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया है। फुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया है, क्या सही होगा? किस पृष्ठभूमि पर बनाया गया है? धरातल क्या है? कपड़े पर तैल रंग है, कपड़े पर तैल रंग में बना है। इसमें है क्या? एक घोड़ा है, घोड़ा गिरा है और जो बैल है उस पर हमला किया है, और कुछ लोग साइड में उसे देख रहे हैं। सर्वप्रथम अमिता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की, तो शुरू में ये तो पेरिस में करेंगी, भारत आने पे सबसे पहले इलाहाबाद में। तो सर्वप्रथम कहाँ की? ये भारत वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो सटीक विकल्प है पेरिस में। इससे अमिता शेरगिल ने उसके शैली की गठनशीलता, सरलीकृत आकार व प्रकृति के घनत्व को समझा, सेजा। और इसी सेजा से अमिता शेरगिल यूरोपीय कलाकारों में सबसे अधिक प्रभावित भी हैं। सेजा के बाद गोगा या गोगिन से प्रभावित है, और गोगिन से वो भारतीय रंगों का नाटकीयता के साथ प्रयोग आदि सीखे। प्रभावित हैं और लोगों, कई लोगों से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो है सेजा का, के बाद गोगिन का, बाकी बहुत से प्रभावित है। मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम चुनिए। हेनरी मातिस, हेनरी मातिस। फाउंटेन दादाबाद, वही दादाबाद जिसको हम लोग केवल दादाबाद के नाम से पढ़ते, वही है फाउंटेन दादाबाद। और उसका केवल कारण ये है, दादाबादी तो है ही है, मस्त और स्वतंत्र विचार वाले। जब इसकी शुरुआत हो रही है तो चाकू लेके कागज पे पेन की तरह चाकू का प्रयोग कर रहे हैं, और इसीलिए हो गया फाउंटेन दादाबाद। की स्थापना का कार्य किसने किया? दो नाम साथ में जुड़े हैं, पिकाबिया और मार्शल दुनसा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, पिकाबिया होता तो कुछ दिमाग पे जोरों देना होता। मार्शल दुनसा। के हैबर ने पेरिस के किस कला विद्यालय में कला का अध्ययन किया? जूलियस
एकेडमी में, पेरिस के जूलियस एकेडमी में कौन सा चित्र सूजा का नहीं है? निर्वसना है, ब्लू लेडी है, कुली है, शहरी हलचल नहीं है, और ये रजा का है, यस एच रजा का है। मतलब शहरी हलचल सूजा का नहीं है। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों को हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया है, माने महिला आकृतियों की गर्दन लंबी दिखाई है। इटालियन कलाकार था मोदिग्लान या मोदिग्ला ने ऐसा किया। और एक चीज और ध्यान देंगे, जो मोदिग्लान है तो यूरोपियन इटालियन है, लेकिन इसने जल रंग का भी प्रयोग किया है। विलियम ब्लेक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद मतलब स्वच्छंदतावाद, कौन जनजाति चित्रकार था? अपने शंखो चौधरी। बाकी शिल्पकार हैं, बड़ौदा में पढ़ाए हैं, टीचर रहे 20 साल तक, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि जनजाति में जनजात परिवार में पैदा हुए हैं और योग्यता के बल पे राष्ट्रीय चित्रकारों में अपना स्थान बनाने में सफल रहे। जात से तो उन्हें संथाल होंगे, और संथाल नाम आए तो सब वही बिहार के संथाल परगना के। इसने भारत में नलीवादी धनवादी अमूर्तता की शुरुआत की? राम कुमार। और राम कुमार का एक चित्र है बनारस घाट श्रृंखला, ये इस प्रविध का सबसे अच्छा इनके चित्रों का उदाहरण है। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता का आग्रह का प्रतीक के चित्रकार हैं प्राणनाथ मागो। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकी और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? कि एक अधिक नाटकी और भावनात्मक शैली। नाटकी मीन्स रेम्ब्रा। तो कौन सा बात बने? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद सही होगा, वही रेम्ब्रा वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कहाँ गया? यहाँ पे। वो कौन चित्रकार था जो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में उपस्थित हुआ था? तो आप जान रहे होंगे 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कारण इसी अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वतंत्रता अपना स्थायी प्रस्ताव निर्धारित करेगा। और इसमें उपस्थित होने वाले में हैं पीसी सान्याल।
कौन सा चित्र सतीश गुजराल द्वारा चित्रित नहीं है? मोहनजोदड़ो संस्कृत है, तिरस्कृता लड़की भी है, आश्रयहीन लड़की, आश्रयहीन लड़की इनका नहीं, इसका है बीसी सान्याल का है आश्रयहीन लड़की। दादाबाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को जन्म दिया जिसे जाना जाता है अति यथार्थवाद के नाम से। और दादाबाद वही 1915 का जो विश्व युद्ध है उसी के बाद लगभग आ रहा है, और सटीक विकल्प होगा अति यथार्थवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कार्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप बनाया, से कहा जाता है मोबाइल कला, मोबाइल कला के नाम से जिसे जाना जाता है। हेलो, प्रणाम, कहिए। थोड़ा पेपर सॉल्व करा। ओके ओके। खोपड़ी नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? धनराज भगत। कौन एक सच्चे भारतीय कलाकार हैं जो कभी भी किसी कलावाद से नहीं जुड़े? यामिनी राय। किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त होना चाहिए व्यक्त करने के लिए साधन के रूप में कैनवास पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया? जैक्सन होना चाहिए भाई, जैक्सन पोलाक। और यही है एक्शन पेंटिंग। पोलाक को सबसे बड़ा एक्शन पेंटर भी जाना जाता है। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास करने की विधि है क्रमवाद। क्रमवाद। किस कलाकार ने बुद्ध का चीनियों के ढंग से चित्रण किया है? यामिनी राय। किस विद्वान ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है? स्ट्रेला क्रेमरिस या क्रैमरिस। इसी स्ट्रेला कैमरिस से प्रोत्साहित होकर गगनेंद्र नाथ ने भारत में पहली बार धनवादी चित्रण भी किया, और यही क्रैमरिस इनके चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से कर भी रही। जुलाई 2024 में किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? दक्षिण पूर्व एशिया का देश है लाओस। बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा भारत के किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? बिहार, और बिहार के गया में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार
ये हैं आधुनिक विमूर्त शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के। मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? इंग्लैंड के रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में 9 जून 2011 को इंग्लैंड के रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में हृदयगत रुकने से इनकी मृत्यु हुई थी। हाल ही चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में? तो देखिए, कपिलेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु वाला पार्वती का, कर्नाटक में भी है, ये वाला शिव का है, उड़ीसा में भी है, तो सभी जगह पे है। लेकिन जो चर्चा में रहा है वो उड़ीसा वाला, उड़ीसा वाला। वही प्रधानमंत्री दौरा वगैरह कर दिए थे यहाँ, थोड़ा समाचार में आ गया था। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा जोशी मठ स्थल कहाँ है? तो सब चर्चित है उत्तराखंड में। मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु के बाद उनके चित्रों की नीलामी कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क के क्रिस्टी नीलामी घर में। निम्न में कौन के.एच. आरा का चित्र नहीं है? निर्वसना है, महिला फूलों के साथ है, रक्षा के लिए नारी है, यक्ष पत्नी नहीं है। ये आपके जो है शैलेंद्र नाथ डे का है। शैलेंद्र नाथ डे परिचित होंगे। वो ज्ञानराय के दास के अनुरोध पर मेघदूत चित्रित किए, उसी चित्र में मेघदूत के अंतर्गत। हाल ही चर्चा में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ पे है? बनारस, वाराणसी। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 16वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? अपने नई दिल्ली में। कौन 1934 में प्रथम भारतीय फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन चुने गए? ये है असित कुमार हलदर। विष्णु के किस अवतार को कला में पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया जाता है? वराह अवतार, मतलब ईश्वर अवतार। और बाकी इस रूप में विष्णु को बड़ी सी ईश्वर के रूप में दिखाएंगे। पहले की जो गुफा कृतियां वगैरह मिलेंगी उनमें जनरली विष्णु रूपी बराह को, माने बड़े से सुअर रहेंगे, तो ढंग से दिखाया जाएगा। या तो विष्णु की दांत में एक छोटी सी नारी आकृत लटक रही होगी, या विष्णु के एक हाथ पर यूं नारी आकृत होगी। वही नारी आकृत धरती माता माने पृथ्वी का रूप है। आजकल फैशन बदल गया है। आजकल बराह माने सुअर के दोनों दांतों पे ग्लोब रख दिया जाता है। तो इस समय लोग बनाते हैं अगर ये चित्र, तो दोनों दांत जो सुअर दिखाएंगे बड़ा बड़ा, उसी पे ग्लोब रख देते। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपरा को शामिल किया गया?
गरबा, गुजरात का गरबा। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा कृत किसकी है? नंदलाल बोस की। किस भारतीय कलाकार द्वारा अमृता शेरगिल को प्रोत्साहन मिला? यामिनी राय। कंपनी शैली में झलकती है। कंपनी शैली माने यूरोपी प्रभाव युक्त। तो यूरोपी में रेखांकन नहीं रंगमेन होता है, तो झलकेगी रेखांकन की कठोरता। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ? 15 दिसंबर 2024 को। जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? सभी। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी। और ये तो अभी लेटेस्ट 2023 में यही द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एक और जानते रहेंगे, इन्हें जो है संगीत का एक सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद या कैसर-ए-हिंद मेडल किस भारतीय कलाकार को दिया गया? 4 में रवि वर्मा को। तो ये पुरस्कार पूरे विश्व में तीन लोग पाए हैं, रवि वर्मा, महात्मा गांधी और महारानी विक्टोरिया। इनकी महारानी विक्टोरिया, तीनों लोगों को आज तक पूरे विश्व में मिला है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान आरंभ होता है बंगाल कलम या बंगाल स्कूल से। कलकत्ता कलम मत करिएगा, बंगाल स्कूल। राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर ललित कला महाविद्यालय है। तो क्वेश्चन का स्वरूप तो बहुत सही नहीं, आज पता नहीं कितने खुल गए होंगे। आशय उसका है कि पहला कौन है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर, या इसी को कहिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जयपुर। हाल ही में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन सैंड मास्टर, गोल्डन सैंड मास्टर। मद्रास चोल मंडलम क्या है? कलाकारों का एक गांव, तमिलनाडु में समुद्र तट पर महाबलीपुर में है। बसाया था केसीएस पढ़िकर ने। और इस गांव में केवल और केवल कलाकार हैं। आप कह सकते हैं विश्व का एकमात्र गांव में केवल कलाकार ही रहते हैं। वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक भारत के किस प्रांत के रहने वाले थे? उड़ीसा। शांत निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1919 में। शांत निकेतन की स्थापना कब हुई थी? कब? 1860 के लगभग।
1860 के आसपास है। और शांत निकेतन होगा 1919 में। शांत निकेतन में कला भवन बनेगा और 1921 में शांत निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की होगी। उत्तर प्रदेश में कला शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे लखनऊ बनारस, दोनों थे। 4 नंबर, 1 2 दोनों ही सत्य है। पूजा का दिन और परिणय, वास्तव में पूजा का दिन नहीं हो, ये होना चाहिए पूजा की देवी। और परिणय किसने चित्रित किया है? परमानंद गोयल। गणगौर की झांकी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ये ध्यान देंगे, गणगौर की झांकी जो है, ये चित्र मतलब जो है गणगौर उत्सव पूरे राजस्थान का है। स्पेशली ज्यादातर ये हड़ौती क्षेत्र में बनता है, लेकिन यहाँ जयपुर में भी खूब चलन में है। और कृपाल सिंह शेखावत को जान ही रहे, जयपुर से ही रिलेटेड है, तो बनाया है कृपाल सिंह शेखावत ने। मेटकाफ ने पहाड़ी शैली की खोज किस स्थान पर की? कांगड़ा। आनंद कुमार स्वामी ने 1910 ईस्वी में कहां पर कांगड़ा शैली के चित्रों को प्रकाशित किया? इलाहाबाद में। परमानंद चोयल की कला से प्रभावित होने वाली कलाकार मैडम बेलेटनी कहाँ की थी? इंग्लैंड। ग्राफिक कलाकार ज्योति भट्ट ने ग्राफिक कला का अध्ययन कहाँ किया? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यहाँ पे सीखी है इंटेगिलियो पद्धत, कला की एक पद्धत है इंटेगिलियो। और बाकी अब इसमें विकल्प ऐसा है, ज्यादातर तो ये सीखे हैं बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय में, लेकिन वहां भी गई है, वहां से इंटेगिलियो पद्धत वो सीख कर आई। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जेसी क्रेंच। ऊढ़ाड़ शैली के नाम से कौन सी शैली जानी जाती? वही कछवाहों वाली शैली, जयपुर शैली। बाकी इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी सब हैं, इसमें सबसे मेन है जयपुर शैली। यूरोपियन फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुर शैली। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार था साहबदीन मनोहर। दोनों, साहबदीन भागवत पुराण, मनोहर रामायण को चित्रित करेगा। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत या जन्म स्थान था मध्य एशिया में समरकंद व हेरात। पूरब का राइफल या राफेल नाम से प्रसिद्ध हिजाद, पकड़ लिए होंगे लेकिन यहाँ ये होना चाहिए। मूलतः किसका दरबारी चित्रकार था? तो मूल रूप में हुसैन बोगरा का है। हुसैन बोगरा जब मरेगा
तब ईरान के शाह इस्माइल का दरबारी बनेगा। तो शब्द है मूलतः, माने पहली पहली बार कहा है, तो यहाँ पे है हुसैन बोगरा के दरबार में। खुरासान एक है, खुरासान के शासक हुसैन बोगरा के दरबारी चित्रकार के रूप में। इस मुगल के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई। अकबर के समय में 1574 या के 1580 के दशक में अयोध्या में, बाकी लिखने वाले जान ही रहे हैं, तुलसीदास। मुगल काल में श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? एकदम क्लियर, जहांगीर। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता लिखा, वराह मिहिर, बृहद संहिता, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, ये सब इन्होंने ही लिखा, लेकिन जनरली बृहद संहिता ही जाती है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, और मूल केंद्र आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम। न्यूज़पेपर बंगाल गजट का संस्थापक जेम्स अगस्त, या इस तरह से, जेम्स आगस्टस इक्की, जेम्स आगस्टस इक्की, और इसी के नाम पर बंगाल गजट को हम हिक्की गजट भी कहेंगे। और यही भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। दूसरा रहेगा इंडिया गजट, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रकाशित करेगी। विज्ञापन का पितामह किसे कहेंगे? डेविड ओ गिलवी को। वही डेविड ओ गिलवी जिसने लिखा है कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, और अपनी उसी पुस्तक में लिखा है मैंने खून चखा है। वही डेविड ओ गिलवी विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? डी कार्बजियर, फ्रांसीसी है, डी कार्बजियर। और यही चंडीगढ़ आज तक भारत का सबसे नियोजित शहर माना जाता है। तो नियोजित शहर भारत में चंडीगढ़ को ही माना जाता है। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? कृपाल सिंह शेखावत, यही इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किए। तुंगभद्रा के दक्षिण में, मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भित्ति चित्रण की कौन सी पद्धति थी? फ्रेस्को, जिसके तहत रेत और चूने से प्लास्टर लगाएंगे, फिर ऊपर चूने का पतला लेप लगाएंगे, इसके बाद लाल से रेखांकन करके सरल रंग उसमें भरेंगे। इसी को यहाँ के सेंस में सेक्को फ्रेस्को कहा गया। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? जैन शैली में। हाँ तो गलत हो बोलिए, वो तो हम शुरू रहे, हो सकता हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र वाले जो हैं वो प्रकाशक हैं, टीचर नहीं। इसलिए दिए आपकी जो चौर पंचाशिका है, चौर पंचाशिका, ये आपको मिली है मेवाड़ से, मेवाड़ से मिली है।
और जो मेवाड़ शैली है यही राजस्थानी शैलियों में सबसे प्राचीन है। और मेवाड़ में जो प्राचीनतम कृत मिली वो है सुपासना कैरियम। के बाद की कृतियां हैं गीत गोविंद, आरणिका। आप गीत गोविंद ही कहिए तो कोई दिक्कत नहीं। और है चौर पंचारिका। अब राजस्थानी शैली का जब उदय पढ़ेंगे तो राजस्थानी शैली का उदय पूर्व की अपभ्रंश शैली या उसे कहिए जैन शैली, उसे कहिए पश्चिमी भारतीय शैली से हुआ है। अब रीता प्रताप ने किया क्या है कि जब वो लिखे हैं मेवाड़ शैली तो मेवाड़ शैली में इन सबका नाम दे दिए। जाहिर है मेवाड़ से मिली भी है। अब राजस्थानी शैली का उदय कहाँ से होगा? अपभ्रंश से। माने अपभ्रंश शैली में जो श्रेष्ठ कृतियां हैं या लास्ट के समय वाली कृतियां ही के आधार पे आगे राजस्थानी शैली विकसित हुई, कुछ विशेषताएं मिलने लगी। चौर पंचासिका है क्या इसमें? लेखक बिल्हड़ और उसकी प्रेसी चंपावती चित्र है। कहानी पूरी दोनों प्रेम कथा उन्हीं संबंधित चित्र है। गीत गोविंद में राधा कृष्ण अपना नाचे गाए पड़े हैं। और सुपासनाचर्य वो तो जैन है, उसमें नाचने गाने वाला प्रसंग नहीं रहे। अब राजस्थानी आगे पहाड़ी में है क्या? नायिकाओं के विविध रूप, नायिका भेद, कृष्ण लीला, रास लीला, शुरुआत इनमें हो रही। तो अब इन्हीं के आधार पे राजस्थानी शैली का उदय होगा। लेकिन जो इनके चित्रण की तकनीक है, टेक्निक है, वो आपकी है अपभ्रंश शैली। उसी अपभ्रंश को हम जैन भी कह सकते हैं। अपभ्रंश विकल्प नहीं है तो हो जाएगा जैन शैली। अभी जैसे जाके कमरे पे आराम से देखिए और ना देखिए चौर पंचास क्या खोलिए, तो उसमें जो चित्र वगैरह बने होंगे है, नाक यूं लंबी सी होगी, आंख बड़ी बड़ी यहाँ ले जाए कान तक पहुंचा दिए होंगे, बड़ी बड़ी परवल जैसी कर्ण स्पर्शी आंखें। आप अब उसी रोमिला उसे कहिए क्या नाम है, सीता प्रताप से हिम्मत हो तो आगे लिख दे। राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता है परवल जैसी बड़ी बड़ी कर्ण स्पर्शी आंखें, लंबी नुकीली नाक। चाहे तो लिख दें। तो उसका कारण यही है कि ये अपभ्रंश शैली की विशेषता, इनका चित्रण अपभ्रंश में हुआ है। हाँ ये अलग है कि मेवाड़ से पाई गई, तो इन्हीं के आधार पे मेवाड़ शैली हो रही, ना कि इनका राजस्थानी शैली मतलब मेवाड़ शैली में चित्र। आप क्वेश्चन कहाँ से आया दिखाइए, तो ऐसे कैसे मानेगा? आप क्वेश्चन बता, आप वो क्वेश्चन दिखाइए तो बताएं हम कैसे। का ये नहीं, हाँ ये हो सकता है कि पिछली बार के पेपर में आया हो तो मान लियो, नहीं कह सकते। कारण पिछली बार चयन बोर्ड ने एक दो नहीं 7 गलत क्वेश्चनों को सही मानकर सबको सिलेक्शन दे दिया। सार पेपर और लोग देखे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। 7 क्वेश्चन एकदम गलत है और उसी गलत क्वेश्चन पर ही उसने सिलेक्शन दे दी। सिर्फ जैन ही नहीं, अगर यहीं पर होता पश्चिमी भारतीय या अपभ्रंश तो हम उसको वरीयता देते। कारण कि चौर पंचाश का गैर जैन पोथी। लेकिन फिर हम देखेंगे जैन शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, अपभ्रंश शैली,
ये सब की सब एक ही हैं। तो अब जब अपभ्रंश या पश्चिमी भारतीय नहीं है तो जैन शैली ही अपभ्रंश शैली। परसी ब्राउन का यही तो विचार है, तो इसलिए हम जैन शैली सही। भारत में युधिष्ठिर के सभा के निर्माण का श्रेय किसे जाएगा? मैं सुर, या केवल मैं, या मायासुर? और बहुत बड़ा शिल्पी, इसे असुरों का शिल्पी जाता है। जैसे देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा, उसी तरह असुरों का महान शिल्पी मैं सुर था। कौन? युधिष्ठिर। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा देवता मानिए या एक सदचरित सत्यवादी व्यक्ति मानिए, वो तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। बहरहाल ये लोग मानव के ही ग्रेड में है, नर वाली श्रेणी में है, नारायण वाली में नहीं। जनरली श्रेष्ठ वीर सत्यवादी व्यक्ति आदि हैं, ये भी देवता के रूप में इनको नहीं माना गया, लेकिन बहुत प्राचीन है। जो प्राचीन है वो दिव्य देवता होगा, कह दीजिए। कहीं भी सैंधव किसी सभ्यता में पता लगे कोई स्त्री की मूर्ति मिल गई, मात देवी है, पुरुष की मिल गई, कहें देवता है, तो जरूर थोड़े देवते हों, वो एक सामान्य आदमी भी हो सकते हैं। अति प्राचीन है तो आपकी इच्छा पे है। अगर आप कभी चंदन वंदन तो लगाए ही है, ठीक है। अगर आप जो है अपनी पूजा पद्धति में अगर बत्ती उत्ती सुलगा के ये युधिष्ठिर या युधिष्ठिर जय युधिष्ठिर किए होंगे, युधिष्ठिर देवता हैं, हमारी समझ से कभी नहीं किए होंगे। सीता को भ्रम में डालने हेतु इसके लिए नहीं, रंग महल का प्रसंग नहीं आता है। हाँ, ये राजमहल है युधिष्ठिर का, इसे इसी मैसूर ने बनाया था। और दो ही भवन हम लोग जनरली महाभारत काल के पढ़ते हैं, एक युधिष्ठिर का जो है सभा भवन है, और एक है लाच्छा गिरह। गिरह जो दुर्योधन ने बनवाया था पांडवों को जला के मारने के लिए। तो लाच्छा गिरह तो बनाया है पुरोचन ने, के वास्तुकार है पुरोचन, इसके वास्तुकार है मैसूर। और ये युधिष्ठिर का वही भवन है, युधिष्ठिर की जो वही भवन है जिस भवन में युधिष्ठिर से मिलने दुर्योधन गया था। बनाने वाला मैसूर है, जादुई टाइप का महल बनाया था। इसमें जहाँ ठोस दीवार दिखती थी वही दरवाजा होता था, और जहाँ दरवाजा दिखता था वहाँ ठोस दीवार होती थी। बेचारा दुर्योधन इसी भ्रम में दीवार से टकरा गया। वही पार्वती थी पहले, सॉरी द्रौपदी, द्रौपदी पहले से जली भुनी है, दुर्योधन से पहले जली भुनी है, ने उसके पति का हक छीन लिया है। देखते ही उसका टेम्परेचर 10-5 डिग्री बढ़ जाता रहा होगा। और जब दुर्योधन टकराया तो उसका अंधे का पुत्र अंधा ही होता। अब संजोग से ऐसा ना होता तो उसको ना लगती वो बात, लेकिन उसका बाप अंधा पहले से है, तो बात लग गई। फिर वही वो प्रण लेगा, द्रौपदी को अपमानित के बिना नहीं रहेगा। और इसी प्रण का परिणाम आगे द्रौपदी का चीरहरण के रूप में सामने आता। नहीं, विश्वकर्मा नहीं, मैसूर नहीं। विश्वकर्मा बनाएंगे श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी। अब जो भी दिखाया नहीं जानते, विश्वकर्मा बनाएंगे श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी, मैसूर बनाएगा युधिष्ठिर की राजसभा। सीता को भ्रम में डालने के लिए राम के सिर व धनुष की कदम आकृति डुप्लीकेट रावण ने किससे बनवाई थी? विघजित नाम के चित्रकार से।
महाभारत में उषा की परिचारिका जो चित्रण में प्रवीण थी, कौन थी? चित्रलेखा। भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक भरत या भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के अनुसार रस होते हैं 8। 9 रसों में से इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया, बाकी 8 रस इन्होंने बता दिए। वात्सायन रचित काम सूत्र की टीका में कला के षडंगों का उल्लेख कौन किया है? काम सूत्र की टीका है जय मंगला। जय मंगला के लेखक हैं यशोधर, और अपने जय मंगला में यशोधर ने षडंगों का डिटेल से उल्लेख किया, मतलब षडंगों की व्याख्या की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? इन तीनों से एक चुनना है, एक में वरीयता होगी चित्र कला। एलिफेंटा से प्राप्त विशाल हाथी की मूर्ति रखी गई है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई के उद्यान में। लेकिन विकल्प ऐसा है, वो आपको वही सही करना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बंबई में। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का उद्यान है उसी का नाम था विक्टोरिया उद्यान। इसी उद्यान में ये रखी गई थी। आज सब मामला बदल गया। आज इस म्यूजियम का नाम है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। उद्यान का नाम हो गया है माता जीजाबाई उद्यान। चित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर है? कावेरी। ये तो अब तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ना। कंफ्यूजन वाला नहीं था, चयन बोर्ड कंफ्यूजन कर देता। कलक किताबें सब जगह किसड़ा 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 लिखा, लेकिन किसड़ा इसके आस पास दूर तक कहीं नहीं। सटीक विकल्प है कावेरी। भाषण शास्त्र पुस्तक का लेखक है अरस्तु। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन रंग प्रयोग हुए हैं? कौन रंग है? कुम से प्राप्त रंग। मूर्तिकार बलबीर सिंह काट लिखा, बलबीर सिंह कट कट किस विश्वविद्यालय से रिलेटेड है? PHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कलाकार BC सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित है? तो 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र स्थापित हो रहा, उसी से संबंधित है। KG सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? मिश्रित माध्यम। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं हेनरिक किमर। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। प्रागैतिहासिक चित्रों में किनका अंकन न के बराबर है? प्रकृत और प्राकृतिक आपदाएं। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी किस पद्धति से बनाई गई है? बंद सांचा विधि।
रॉक शेल्टर का संबंध किस प्रागैतिहासिक स्थल से है? भीमबेटका। भीमबेटका जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, करीब 10 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर कलाकारी है। उनमें से एक क्षेत्र है रॉक शेल्टर। यहाँ पे बहुतायत बहुत से लगभग 250 चित्रित गुफाएं पाई गई, बाकी और क्षेत्रों में भी है। तो रॉक शेल्टर का संबंध है भीमबेटका से। समित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कला है, फ्रायड का कथन है। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र की रचना कब हुई? दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में, मतलब प्राक गुप्त काल में। लेकिन आपको ध्यान रखना, प्राक गुप्त या गुप्त में। प्राक गुप्त है तो बरी होगा, नहीं तो सीधे गुप्त सही माना जाएगा। और कला में जनरली पराक उराक देवे नहीं करते, मौर्य गुप्त राज। काली आकृति वाले शैली के चित्र किस युग में बने? यूनानी होना चाहिए, यूनानी युग में। महाश्वेता देवी व नौका विहार किसकी कृति है? असित नंदलाल बोस की। उमा का दुख, उमा प्राश्चिते किसकी है? नंदलाल बोस की। कौन चित्र बीसी सान्याल का है? माउंटेन स्केप है, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा है, गोल मार्केट के भिखारी है, मतलब सब सत्य। किस चित्र किस चित्रकार ने बनारस के घाटों का मनोरम दृश्य बनाया? वही आपके राम कुमार, अलीबादी, घनबादी, मूर्ता वाले। किस कलाकार ने समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाने का काम किया? यामिनी राय। अमृता शेरगिल का प्रथम भारत आगमन कब हुआ? 1930 में, पहली बार। नहीं, दोबारा 34 में। किसी क्वेश्चन पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? इस तरह के पेपर में 100 क्या चीज? हाँ, 100 तक हो जाएगी। ये अलग है कब की बार ना हो, की बार ना हो, ये अलग चीज है। 100 तक हो जाए, वो भी ओबीसी तक तो आराम से 100 तक हो जाएंगे अब की बार भी। लेकिन आगे की शर्त हमारी जान ही रहे हैं, सेंट्रल लोकल ना हो, और हो भी तो होम डिस्ट्रिक्ट लोगों को ना दे। अगर लोकल सेंटर हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो कितना मेरिट जाएगी कह नहीं सकते। तो पिछली बार हुआ था, पता लगे लखीमपुर खीरी में 2 कमरे के टोटल सेलेक्ट। या ऐसे बहुत होता क्या है, जब होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो जनरली जो विद्यालय हैं वो आपके परिचित के निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में